26 फरवरी से महालक्ष्मी योग का निर्माण। वृषभ में मंगल और चंद्रमा की युति। 2.5 दिनों तक शुभ योग का प्रभाव। किनको होगा आर्थिक लाभ, किनके दूर होगी गरीबी। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, हरिद्वार से एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मेंग शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। इस 26 फरवरी को महालक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है। आपको बता दें कि वृषभ राशि में आपके मंगल और चंद्रमा की युति से महालक्ष्मी योग का निर्माण होगा। महालक्ष्मी योग जिसे धन धान्य से सबसे पहले जोड़ा जाता है, और ऐसे में आज हम मेंग जी से जानेंगे कि इस योग में किन लोगों के आर्थिक पक्ष में सबसे ज्यादा मजबूती रहेगी, किन लोगों को बड़ा धन लाभ होगा। 12 की 12 राशियों के बारे में जानेंगे। आइए सबसे पहले मेंग जी से जान लेते हैं महालक्ष्मी धन योग के बारे में। बताइए मेंग जी। जी बिल्कुल। देखिए, ज्योतिष में बहुत सारे शुभ योग हैं कविता जी, उनमें से एक योग है महालक्ष्मी राजयोग। आखिर क्यों ये इतना शुभ माना जाता है? देखिए, जब जब ज्योतिष में चंद्रमा और मंगल की युति होती है, चाहे वो किसी भी राशि में बने, तो ये महालक्ष्मी योग का निर्माण होता है। ये दो कंडीशन में ये राजयोग बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। एक तो जब अगर ये मेष राशि में बने, क्योंकि वहाँ मंगल 100 राशि के होंगे, तो ये पावरफुल माना जाएगा। दूसरा, अगर ये वृश्चिक राशि में बन जाए, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री की भी कुंडली में है, चंद्र मंगल एक साथ, तो भी यह पावरफुल राजयोग माना जाएगा। महालक्ष्मी राजयोग बनेगा, नीच भंग राजयोग बनेगा। तीसरा, अगर ये राजयोग देखा जाए वृषभ राशि में बनता है, जहाँ चंद्रमा उच्च के होते हैं, तो वहां भी इसको पावरफुल माना जाता है। उसके अलावा अगर ये मीन राशि में बनता है, तो भी ये जो राजयोग है वो बहुत पावरफुल माना जाता है। यानी कि इन राशियों में अगर चंद्र मंगल की युति हो जाए, तो ये महाधन लक्ष्मी का योग बनता है। ऐसे व्यक्ति के पास जीवन में अपार धन लक्ष्मी होती है। यानी कि उनका जन्म होने के बाद, अब आप देखिए किसी घर में कोई संतान जन्म लेती है, कोई बच्चा जन्म लेता है, तो उसके जन्म होने के बाद ही अगर आपकी कुंडली में महालक्ष्मी राजयोग बन गया है, तो उस घर में प्रोस्पेरिटी आनी शुरू हो जाएगी, लक्ष्मी का स्थायित्व हो जाएगा। देखिए, स्थायित्व क्या मतलब है? आप आए दिन लोगों को देखते होंगे, एक लोग कहते हैं हमारे घर में पैसा टिकता ही नहीं है, पैसा नहीं रुक रहा है, आप होता रहा है, निकल जाता है। लेकिन जहाँ स्थायित्व होता है, महालक्ष्मी राजयोग का मतलब है कि लक्ष्मी आकर वहाँ टिक गई है। आप कितनी सेविंग्स कर पा रहे हैं? बिल्कुल, तो वहाँ पैसा खूब आएगा, भारी मात्रा में आएगा, खर्च भी होगा, लेकिन वो इतना नहीं होगा कि आप सेविंग न कर सके। और ऐसे व्यक्ति लाखों करोड़ों में एकदम से अमीर बन जाते हैं, करोड़पति अरबपति बन जाते हैं अगले कुछ सालों में। वो ये कहते हैं कि हमने पिछले जीवन में बड़ा संघर्ष किया, लेकिन जब मेरी ये संतान हुई, तो इसके बाद पता नहीं मैं एकदम से जीवन में क्या हो गया कि बड़ी ऊंचाइयां छू ली हैं, सब कुछ हासिल कर लिया है। तो आपकी अगर संतान की कुंडली में या आपकी कुंडली में जन्म से ही महालक्ष्मी योग है, तो उसका फल हमें आजीवन मिलता है। लेकिन ये कुंडली में केंद्र या त्रिकोण में बनना चाहिए, ये बात समझिए। अगर ये प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम भाव में बना, पंचम और नवम भाव में बना, तो तभी ये स्थायित्व लक्ष्मी का और ज्यादा महाशुभ फलदायी योग बनता है। तो आइए अब ये जान लेते हैं कि भले ही क्योंकि चंद्रमा की युति के कारण ये 2.5 दिनों तक रहेगा इस योग का प्रभाव, तो किन लोगों को इन आने वाले 2.5 दिनों में सबसे ज्यादा धन लाभ होने की ज्यादा संभावना है, राशि अनुसार जानेंगे। मेंग जी, सबसे पहले अगर मेष राशि की बात करें तो इनके लिए बताइए। देखिए, मेष राशि वालों के लिए कविता जी, ये बहुत ही शानदार योग धन स्थान में बन रहा है, और चंद्रमा उच्च के हैं, मंगल भी है, तो अपार धन संपत्ति का योग बनेगा। अब किसको बनेगा? जो व्यापारी हैं। इस समय व्यापारी को अचानक से बड़ा लाभ मिलेगा, यात्राओं से लाभ मिलेगा। अब जो लोग ट्रैवल एजेंट हैं या जिनका मार्केटिंग का काम है, जो फील्ड वर्क से जुड़े हुए हैं, उनको इस समय विशेष लाभ मिलेगा और धन संपत्ति में वृद्धि होगी। आपके सुख साधन भी बढ़ेंगे। यहाँ आपको बस थोड़ा सा एक चीज का ध्यान रखना है मेष राशि वालों, वाणी पर बस थोड़ा संयम बरतना है। वृषभ के लिए इन्हीं की राशि में ये योग बन रहा है, तो महा शुभ फलदायी ये योग बन जाता है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, काम कारोबार अच्छा चलेगा, धन लक्ष्मी प्राप्ति के योग बनेंगे, मान सम्मान की वृद्धि होगी। अगर आप मीडिया फील्ड में है, फिल्म लाइन में है, क्रिएटिव फील्ड में है, तो आपको निश्चित रूप से कोई बड़ा असाइनमेंट मिलेगा या आने वाले समय में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल होगी। मिथुन राशि वालों के 12वें भाव में बन रहा है ये योग, तो खर्च की वृद्धि होगी, लेकिन धन लाभ भी होगा, क्योंकि चंद्रमा उच्च के रहेंगे और मंगल के साथ 12वें भाव में है। हो सकता है कि इस समय आप सुख साधनों पे व्यय करें। बहुत से लोग गाड़ी ले सकते हैं इस समय, या धन आएगा जरूर, लेकिन वो खर्च भी होगा। देखिए, मेरा मानना है कविता जी, अगर आपके पास महीने में लाखों रुपए आ रहे हैं, अगर आप उसमें 1-2 लाख खर्च भी कर देते हैं, तो वो कोई खर्च नहीं माना जाता है।
समस्या वहां आती है जहाँ पैसा ही बहुत कम आ रहा है और वही खर्च हो जाए तो बिल्कुल। मिथुन राशि वालों के लिए बस थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखें, तो ये गोचर आपके लिए भी बहुत ही शानदार रहेगा। और चंद्रमा 12वें भाव में उच्च के, तो लग्जरी लाइफ, सुख साधनों में इन आने वाले 2-2.5 दिन में मौज मस्ती पार्टी का जाने का सुअवसर भी आपको मिलेगा। कर्क को कितना धन लाभ होगा? बहुत शानदार। कर्क राशि में तो चंद्रमा लग्नेश है और दशम भाव और पंचम के स्वामी जो है आपके मंगल हैं। जब ये लाभ स्थान में जाएंगे तो यहाँ महालक्ष्मी राजयोग का पूर्ण फल इनको मिलेगा। सुख साधन बढ़ेंगे, यहाँ संतान की भी तरक्की होगी, आपके प्रमोशन के योग बनेंगे, मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। सिंह के लिए? सिंह राशि वालों के लिए दशम भाव में ये स्थिति काफी प्रबल रहेगी। आने वाले 2-2.5 दिनों में आपको जो कार्य दिया जाएगा वो कार्य कहीं ना कहीं हिट होगा, आपके काम की प्रशंसा होगी, व्यापार में आपको सफलता मिलेगी। इन 2-2.5 दिनों में कोई बड़ा ऑर्डर आपको मिलेगा जिनसे आपको अच्छा धन लाभ आने वाले भविष्य में होगा। कन्या? कन्या राशि वालों के भाग्य स्थान में योग बन रहा है, तो भाग्य वृद्धि के संकेत बन रहे हैं जी। जो लोग विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं, विदेश जाकर नौकरी करने की ट्राई कर रहे हैं, इन 2-2.5 दिनों में कोई ना कोई खुशखबरी मिलेगी और धन लाभ के भी यहाँ योग बनेंगे। चलिए बात कर लेते हैं तुला के बारे में। तुला राशि वालों के अष्टम भाव में बन रहा है। चंद्रमा भले ही उच्च के रहेंगे लेकिन मंगल यहाँ उतनी अच्छी स्थिति में नहीं है। फिर भी महालक्ष्मी योग में आपको पैसा जरूर आएगा, खासकर वो पैसा आएगा जो रुका हुआ है या पैसा फंसा हुआ, जहाँ से आपको उम्मीद नहीं थी वहां से इस समय पैसा आ जाएगा। तो ये अच्छा है। थोड़ा सेहत का जरूर ध्यान रखें, बाकी ये समय आपके लिए काफी अच्छा ही रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के सप्तम भाव में बन रहा है, तो देखिए वैवाहिक जीवन में खुशियां रहेगी इन 2-2.5 दिनों में। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि यहाँ पर चंद्र मंगल की स्थिति आपको बहुत ही अच्छा सुख देगी। मांगलिक दोष भली बन रहा है लेकिन चंद्रमा के साथ रह के वो चंद्रमा उच्च के होंगे, तो वैवाहिक जीवन इन 2.5 दिनों में आप बहुत बढ़िया भोगेंगे। काम कारोबार भी अच्छा चलता रहेगा, धन लाभ के भी योग बनेंगे। चलिए बात कर लेते हैं धनु की। धनु वालों के लिए उतना लाभकारी नहीं रहेगा, छठे भाव में ये युति रहेगी, लेकिन फिर भी गुप्त शत्रुओं से आपको राहत मिलेगी। अगर आप कहते हैं कि मार्केटिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, कोई भी काम आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। लेकिन आप देखेंगे इन 2-2.5 दिनों में थोड़ा सा मानसिक तनाव के शिकार रहेंगे, तो इसलिए स्ट्रेस से बचें और काम में अपना ध्यान लगाएं, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ फायदा आपको भी जरूर मिलेगा लक्ष्मी योग का। मकर राशि वालों के लिए पंचम भाव में ये युति उनको व्यापार में बड़ी अच्छी सफलता दे रही है। व्यापार में धन लाभ होगा, काम कारोबार में आपकी तरक्की होगी। अगर आप घर लेने का प्लान कर रहे हैं, वाहन लेना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छा है। संतान की तरफ से भी कोई ना कोई खुशखबरी आपको यहाँ मकर राशि वालों मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए बात कर लेते हैं कुंभ की। कुंभ राशि वालों, यहाँ चंद्रमा उच्च के चतुर्थ भाव में, तो ये आपका मन जो है बड़ा प्रसन्न रहेगा, सुख साधन बढ़ेंगे, कार्य व्यवसाय में आपको अच्छी सफलता मिलेगी, नौकरी लगने के योग बन रहे हैं। अगर आपने कहीं अप्लाई किया है तो उन 2-2.5 दिनों में संचार के माध्यम से आपको ये खुशखबरी मिल जाएगी नई नौकरी की, और आपका बिजनेस भी अच्छा चलेगा। इन 2-2.5 दिनों में अच्छा खासा लाभ भी आपको होता हुआ नजर आ रहा है। मीन राशि वालों के तीसरे भाव में ये योग बन रहा है, तो यहाँ पराक्रम की वृद्धि होगी, भाग्य चमकेगा क्योंकि चंद्र मंगल की जो दृष्टि है वो भाग्य स्थान पर पड़ रही है जी। कोई आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। यहाँ पर आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि क्रोध की अधिकता से बचना चाहिए जी। और धन किसी को उधार ना दें इस समय, क्योंकि पैसा उधार दिया तो वो फंस सकता है। चलिए, तो ये मैंने मैंग जी से जाना कि किस तरह से चंद्रमा मंगल की जो युति से जो महालक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है वो किस प्रकार आपको आर्थिक तौर पे मजबूत करेगा आने वाले समय। एक चीज और ऐड कर देते हैं, जिन लोगों को इस दौरान मानसिक तनाव है या परेशानी दिख रही है, जिन राशियों को हमने बताया थोड़ा सा अलर्ट रहें जी, उनको हनुमान चालीसा का पाठ इन 2-2.5 दिनों में करें तो विशेष लाभ मिलेगा। और हनुमान जी के दर्शन करें, मंदिर में जाके उनको बूंदी के लड्डू चढ़ाएं, तो आपको जो परेशानी जो कष्ट हो रहे हैं उनसे भी छुटकारा मिल जाएगा। चलिए, इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।